हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। आप सभी ने हिंदी में मुहावरे तो पढ़े ही होंगे, लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में इडियम्स को पढ़ना। इडियम्स को ही हम हिंदी में मुहावरे कहते हैं और जो फ्रेज होते हैं, फ्रेजेस को हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं। ये दोनों लगभग एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता है। तो चलिए जानते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि इडियम क्या होते हैं। देखिए, जो इडियम्स होते हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये वर्ड्स होते हैं इनका जो जनरल मीनिंग होता है ना, ये इनका जो मीनिंग होता है इनके जनरल मीनिंग से यहाँ पे अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपके लिए लिखा अ पीस ऑफ केक, ठीक है, या कहीं कहीं पे ए पीस ऑफ भी बोलते हैं, ए पीस ऑफ केक। अगर आप इसका जनरल मीनिंग देखेंगे तो इसका अगर आप जनरल मीनिंग निकालेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा केक का टुकड़ा। ठीक है, ये होता है इसका जनरल मीनिंग, सामान्य अर्थ। ठीक है, लेकिन जब आप इसी को ईडियम में यूज़ करते हैं तो यहाँ पे इसका अर्थ जो होता है या जो इसका मीनिंग होता है वो जनरल मीनिंग से अलग हो जाता है। यहाँ ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत आसान काम। ठीक है, तो ईडियम्स क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो शब्दों का सामान्य अर्थ होता है वो यहाँ पे बदल जाता है। अ पीस ऑफ केक का सामान्य अर्थ क्या होगा? जनरल मीनिंग होगा केक का टुकड़ा, लेकिन जब हम इसको ईडियम में यूज़ करते हैं तो इसका अर्थ होता है बहुत आसान काम, यानी कि इसका जनरल मीनिंग से इसका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो हमारे फ्रेज़ होते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, देखो, जो फ्रेज़ होते हैं ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, बट ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते, और साथ ही क्या होता है कि इनको पढ़ने से हमें इसका जनरल मीनिंग समझ में हमें आ जाता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो फ्रेज़ होता है, फ्रेज़ ये भी शब्दों का ग्रुप होता है। ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं बनाता है, लेकिन इन शब्दों से सामान्य अर्थ आपको समझ में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों से कहा इन द मॉर्निंग, मैंने बोला इन द मॉर्निंग, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? नहीं, लेकिन इसको इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पढ़ने से इसका जनरल मीनिंग निकल के आ रहा है सुबह में। ठीक है, तो मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ, इनको पढ़ने से इनका अर्थ समझ में आ रहा है। ठीक है, मैंने बोला एट होम, इसका मतलब क्या होता है? घर पर। ठीक है, ये भी कोई कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं है, लेकिन इनको पढ़ने से इनका अर्थ समझ में आ रहा है। जैसे मैंने बोला ऑन द टेबल, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, लेकिन इसका समझ में आ रहा है हमें अर्थ मेज पर। ठीक है, तो यानी कि इन फ्रेजेस का यूज़ करते हैं हम सेंटेंस में। ठीक है, इन्हीं को यूज़ करके तो एक सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अर्थ जान लिया आपने कि दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। ईडियम जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनका जो जनरल मीनिंग होता है वो यहाँ पे बदल जाता है। और फ्रेज क्या होते हैं? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते हैं, लेकिन इनको पढ़ने से इनका जनरल मीनिंग समझ में आता है। अच्छा, दोनों में और बेसिक अंतर अगर हम देखें तो क्या होता है कि जैसे जो हमारे फ्रेज होते हैं तो ये क्या होता है? इनका ग्रुप मतलब कि जनरल ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? जो फ्रेज जो हमारे इडियम्स होते हैं, इडियम्स में क्या होता है? इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं इनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ठीक है, दूसरा अंतर क्या है कि इसका हमें जो मीनिंग होता है डायरेक्टली वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड्स। ठीक है, डायरेक्टली हमें इनका अर्थ समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो अर्थ होते हैं, अर्थ का भाव क्या है? ठीक है, भावार्थ, यानी कि डायरेक्ट इसका जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अर्थ भावार्थ में समझा जाता है कि यहाँ पे क्या बोला गया है। जैसे आप कह सकते हो कि आप किसी को कुछ बोल रहे हो तो एकदम से वो समझ नहीं पाएगा कि क्या कहना चाह रहे हो आप। ठीक है, तो मतलब जैसे आप मुहावरे बोलते हैं, जैसे आँख का तारा का मतलब कुछ और होता है ना, बहुत प्यारा। तो इसी प्रकार से जो इडियम्स होते हैं इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में इसका जनरल मीनिंग से अलग होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि देखो, जो हर इडियम है ना, हर इडियम क्या हो सकता है? एक फ्रेज़ हो सकता है। हर इडियम एक फ्रेज़ हो सकता है, लेकिन ठीक है, हर एक इडियम क्या होता है? एक फ्रेज़ होता है, लेकिन हर फ्रेज़ इडियम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कुछ मेजर से पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पूरे हम टोटल 100 ईडियम्स और फ्रेजेस को पढ़ेंगे इंग्लिश में। उसको कंप्लीट करने का एक टारगेट रखते हैं कि हम टोटल 100 ईडियम्स एंड फ्रेज को याद करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप सभी लोग चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम स्टार्ट करते हैं ईडियम्स का पार्ट 1।